हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अंकों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, हम सब जानते हैं। हमारा जन्म एक पर्टिकुलर तारीख को हुआ है, पर्टिकुलर ईयर को हुआ है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं। पूरा जो दिन है वो 24 घंटे में काउंट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। एवरीथिंग इज काउंटेबल। 27 नक्षत्र है, 12 राशियाँ है, नक्षत्र है, ये हमारे प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। तो एवरीथिंग इज काउंटेबल, काउंट करते हैं हम इस चीज़ को। हमारी उम्र होती है, उस हिसाब से भी हमें, जैसे गवर्नमेंट के थ्रू भी हमें इस तरह की चीज़ें मिलती है। 60 साल का अगर इंसान होता है तो उसे रिटायर हो जाता है कि अब रेस्ट करना है। 21 साल की उम्र में आप मेच्योर हो जाते हैं, आप वोट दे सकते हैं। तो एवरीथिंग इज काउंटेबल, हर चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि नंबर्स आर देयर एंड नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा मोबाइल नंबर जो कि हमारी पहचान है आज की डेट में, अगर किसी भी इंसान का आप नाम भूल जाएंगे लेकिन उसका अगर मोबाइल नंबर आपके पास है, आपके पास फीडेड है, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप मिलते ही पहले कहते हैं कि आपका नंबर दे दीजिए, नाम बाद में पूछेंगे, पहले नंबर पूछते हैं। तो दैट इज नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज नंबर की बहुत सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं न्यूमरोलॉजी के तरीके से आपको बताने वाली हूँ 2024 कैसे बीतने वाला है। कुछ टिप्स भी दूंगी, उसके अलावा आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, थोड़ा अलर्टेशन भी मेरी तरफ से आपको मिलने वाला है। सबसे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि उस नंबर या उस जो पर्टिकुलर जो डेट है उसके हिसाब से हमारी पूरी ज़िंदगी जो है ना तय होती है दोस्तों। क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर डेट पे ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है। ठीक है, कई लोगों का जन्म होता है ना 11:30 बजे रात को हो रहा है, लेकिन वो डेट उसी की मानी जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, वो जो नंबर हमारे पास है, 1 तारीख है, 2 तारीख है, जो भी नंबर है आपके पास में, उस नंबर का हमारे जीवन में पूरी ज़िंदगी में आई कैन से इफेक्ट रहता है। उसके हिसाब से हमारी प्रोग्रेस, प्रॉब्लम्स, शादी, करियर बहुत हाई लेवल पर जो इफेक्टेड रहता है, या कहते वो उस चीज़ को रिलेट करता है बहुत हाई लेवल पर। ठीक है, इसलिए नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका भाग्यांक भी होता है, यानी दैट इज़ वेरी वेरी लकी फॉर यू, क्योंकि आपका जन्म या आप दुनिया में उस तारीख को आए हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लकी ऑल्सो। तो आज आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं आपको आपके भाग्य के बारे में बताना चाह रही हूँ 2024 में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बहुत आई कैन से ना कि चीज़ें बदलेंगी या क्या होगा सब। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सॉरी फॉर दिस। 2024 की अगर मैं बात करती हूँ तो 2024 जो है वो नंबर है सैटर्न का, क्योंकि 2024 को अगर मैं टोटल करती हूँ तो सैटर्न का नंबर निकल करके आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा इस पूरे साल में आपको शुक्र का इन्फ्लुएंस भी बहुत हाई लेवल पर मिलने वाला है। उसका कारण ये है कि 2024 का टोटल तो सैटर्न का हो गया, यानी 8 हो गया। लेकिन अगर मैं दैट इज मच बेटर, आई कैन सी यू प्रॉपर्ली। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ना 2024 की, तो 2000 तो हो गया हमारी जो चल रही सदी। ठीक है, और 24, 2 और 4 को अगर प्लस कर 26, तो कहीं ना कहीं सैटर्न के साथ साथ शुक्र का भी नंबर है, शुक्र का भी साल रहेगा। नहीं, शुक्र का कहीं बहुत अच्छे लेवल पर इन्फ्लुएंस आपको मिलने वाला है इस पूरे साल में। ठीक है, सैटर्न क्या है? सैटर्न करवाता है कर्मास, बेसिक जो होल्ड लेकर के बैठा है, कर्म करवा रहा है। और इस बार तो वो ट्रांजिट कर रहा है इन एक्वेरियस, संपूर्ण तरीके से अपनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आया हुआ है। कर्म कीजिए और लीजिए। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी कुंडली के हिसाब से नहीं चलता है, वो चलता है आपके कर्मों के हिसाब से। बाकी सारे प्लैनेट तो किस्मत का देते हैं कि किस्मत में लिखवा के लाए हैं तो भोग है, लेकिन सैटर्न जो है एक प्लैनेट जो कि कर्म जितना करते जाएंगे उतना पे करता चला जाएगा। आपकी पास्ट लाइफ कर्मा की बात कर लूँ या आपकी इस लाइफ की कर्मा की बात कर लूँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं नंबर 1। नंबर 1 जो होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है 1, 10, 19 और 28, दे आर द नंबर 1। अगर आपका इन तारीख को हुआ है तो आपका 1 नंबर होता है। 1 नंबर होता है, उसका प्लैनेट है सूर्य। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, हॉट, एकदम किंग ऑफ द प्लैनेट, मतलब एक राजा वाली जो स्थिति है। जीते भी राजा की तरह है, एक्ट भी राजा की तरह करते हैं। बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं अपनी लाइफ में। 1 नंबर वाले बिल्कुल लाइक सूर्य, चमकदार होते हैं, अलग से दिखते हैं। अब 2024 में क्या इफेक्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, इसकी बात करते हैं। 2024 में अगर मैं 1 नंबर की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं इस पूरे साल में आपको बहुत हाई लेवल पर
धन आपके पास आ सकता है, सडन चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होगी। स्पेशली अगर मैं धन की बात कर रही हूँ तो पैसा आएगा, मैं सबसे पैसे की बात करती हूँ आपसे। सडन गेन्स आपके लिए हो सकते हैं, सडन चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती है, सडन ऐसी चीज़ें बदल सकती है जो यहाँ से पैसा आ गया, यहाँ से पैसा आ गया। डूबा हुआ पैसा आप डेफिनेटली इस टाइम में जो है कवर करेंगे कि हाँ मुझे पैसा मिल रहा है। उसके अलावा इस पूरे साल में आपको बहुत ज़्यादा, अपनी शादी की बात कर लूँ या पार्टनरशिप की बात कर लूँ, यू विल वेरी डेस्परेट अबाउट दिस, यू नीड अ पार्टनर इन दिस ईयर स्पेशली। सैटर्न आपके 7th हाउस में ट्रांसफर कर रहा है इस समय। मैं बात कर रही हूँ 1 नंबर की, मैं सिर्फ नंबर्स की बात करती हूँ, प्लेनेट्स की बात नहीं करती हूँ, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज। तो आपको इससे बहुत डेस्परेट है रिगार्डिंग योर पार्टनर, यू नीड अ पार्टनर नाउ, और वो भी स्टेबल पार्टनर चाहिए। बट पहले मैं पूरी बात बताऊँ फिर आपको बट समझाऊंगी मैं क्या कह रही हूँ। इस समय आपकी वे ऑफ टॉकिंग की वजह से इस साल की बात कर लूँ, या आपकी बिहेवियर की बात कर लूँ, या आपकी एक होता है ना कि पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, या आपके एक ऑरा की बात कर लूँ, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर के साथ में। कहीं ना कहीं आप बहुत अपना ब्लंट नेचर को निकाल के लेके आ सकते हैं, या हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स या जिनके साथ आप रह रहे हैं वहाँ से आपको अलगाव फील हो बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर टॉकिंग ऑफ योर्स, आप किस तरह से बात कर रहे हैं लोगों के साथ में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। उसके अलावा कंजूसी प्रवृत्ति से बाहर आइए, पूरे साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सडन गेन आएगा, पैसा आप जोड़ेंगे डेफिनेटली, बट कंजूसी से बाहर आइए, ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। उसके अलावा अपने बिहेवियर को देखिए, स्पेशली सराउंडिंग लोगों के साथ में। उसके अलावा यू आर डेस्परेट अबाउट योर सम पार्टनर, शादी करना चाहते हैं या कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आए ही आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस समय की बात है। उसके अलावा इस समय किस्मत आपका साथ देगी, नो डाउट, अच्छे लेवल पर आप चल रहे हैं, बट द स्पिरिचुअल लेवल, आपकी किस्मत आपको सपोर्ट सिस्टम दे रही है बहुत हाई लेवल पर, और काम करने के लिए प्रोवोक भी कर रही है। यू शुड डू द वर्क। एजुकेशन की बात कर लूँ, आपकी लर्निंग प्रोसेस की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। आफ्टर दैट आप जो आपके लिए जॉब के लिए भी अच्छा है, स्पिरिचुअल पावर भी अच्छी है, एवरीथिंग इज़ वेरी ओके। अब आप बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। मनी की बात हो गई, आपके पार्टनर की बात हो गई, और ऑलरेडी अगर आप पार्टनर में हैं, आपके मैरिड हैं, तो अपने पार्टनर का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नहीं करना है, अपने बिहेवियर को जांचिए, अपने ईगो लेवल को कंट्रोल में रखिए थ्रू आउट दिस ईयर। अदरवाइज जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिली हुई है, या ऑलरेडी जो आपके लाइफ में पार्टनर है, या ऑलरेडी जो आपके पास धन है, या ऑलरेडी आपके पास जो रिलेशंस है, पार्टनर की बात कर लूँ या फैमिली की बात कर लूँ, वो सारा कट ऑफ हो सकता है बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर ईगोइस्टिक नेचर। सैटर्न का ईयर है, ध्यान रखिए, सैटर्न है, सैटर्न कर्म करवा रहा है। आपको पार्टनर भी चाहिए तो कर्म करके मिलेगा। फैमिली वालों के साथ भी आपको रिलेशनशिप का सुधार करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अपने कामकाज में या स्टेबिलिटी लेवल, या आपका जो जॉब है या बिजनेस है, वहाँ भी आपको अपने जो नीचे के तबके जो लोग होते हैं ना, जो सैटर्न वाले जो लोग होते हैं, जिन लोगों के साथ में आप बात करते हैं, जो लोग मतलब वेजेस वाले जो होते हैं, लेबर वाले होते हैं, या आपके जो नीचे जो जूनियर जो लोग हैं, उन लोगों के साथ स्पेशली आपको अपना बिहेवियर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम्स होगी। बहुत सारी चीज़ें आप खो देंगे, स्पेशली रिलेशन की बात बार बार में कह, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ईगो को, नेचर को संभाल के रखिएगा। अपनी एक ना हुकूमत को थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ईयर है ना वो सैटर्न का है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य देव को जल चढ़ाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं 2 नंबर वालों की। अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है, अगर आपका जन्म 20 तारीख को हुआ है, अगर आपका जन्म मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा भूलने वाली हूँ, 29 को हुआ है, यस आई एम राइट, यस, और उसके अलावा आपका जन्म अगर आप 11 तारीख को हुआ है, तो ये 2 नंबर आपका होता है। वेरी सेंसिटिव पीपल्स आप। 2 नंबर चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? सेंसिटिव, लव, प्यार में डूब जाना, लोगों के दुख में दुखी हो जाना, सुख में सुखी हो जाना, हेल्प करना, काउंसलिंग करना, लोगों को मेंटल लेवल पर सपोर्ट करना। खुद की तो कहानी अलग हो जाती है इन लोगों की, बड़ा ही एक सेंसिटिव माहौल में रहते हैं, इनकी अपनी एक दुनिया होती है। 2024 में क्या होने वाला है, बात करते हैं 2 नंबर वालों की। इस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी है आपकी ज़िंदगी में कि आप इस समय स्पिरिचुअल पावर को बहुत अच्छे से लेवल पे फील कर सकते हैं कि हाँ मैं स्पिरिचुअल पावर फील कर रहा हूँ, लेकिन वो दिखावटी रूप में हो सकता है आप डर के मारे स्पिरिचुअल में जाए, या हो सकता है कि आपको
किसी के इन्फ्लुएंस में जाकर के स्पिरिचुअल पावर में चले जाएं, ठीक है। किस्मत इस साल आपका साथ नहीं दे रही है, मैं 2 नंबर वालों की बात कर रही हूँ इस समय। अगर 2 नंबर वाले आप हैं, चंद्रमा आपका है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स काम में आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके जो फ्रेंड सर्किल है, ग्रुप्स जो है, उनसे भी हो सकता है आपको कट ऑफ हो। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे इस समय, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, लेकिन अपने ग्रुप से आप बाहर जा सकते हैं। सडनली होता है ना, इंसान आइसोलेशन में चला गया, फ्रेंड सर्किल से बात नहीं कर रहा है, दूर है, इस तरह की चीज़ें 2 नंबर वालों के साथ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक अगर प्रोफेशन की बात करती हूँ 2 नंबर वालों की, तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा डिवोटी होकर के चलना पड़ेगा। आई मीन आप गहराई में जाके सोचिए या एनालिसिस कीजिए, दिस प्रोफेशन इज गुड फॉर मी और नॉट, ठीक है। उसके अलावा आपको सकता है ऐसा प्रोफेशन आप ज्वाइन कर ले कि जिस प्रोफेशन में आपको गहराई में जाके सोचना है। कोई रिसर्च है, कोई डॉक्टरी है तो रिसर्च में चले गए, कोई इस तरह की चीज़ें हो सकता है कर सकें। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या इस तरह जो ऑकल्ट जो साइंस होता है ना, इन चीज़ों में भी आप जा सकते हैं। हो सकता है कि मन करे कि ठीक है मैं ऑकल्ट साइंस में जाऊँ, मैं ये वाला काम करूँ, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। वो होता है ना, फ्रेंड सर्किल से दूर होकर के अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाना, इस तरह की चीज़ें आप इस साल में कर सकते हैं। आपको अपने, अगर आप मैरिड है तो अपने इन-लॉ साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़। उसके अलावा अपने जो पितृ जो पक्ष होता है आपका, जो भी पितृदेव आपके घर में आप पूजते हैं, जो भी है, उनको भी रेगुलरली, आपको जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो रेगुलरली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा आपके करियर के लिए देयर इज़ वेरी गुड टाइम। मैं फर्स्ट 6 मंथ की बात करूँ, करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, स्टेबिलिटी मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ा आप मतलब है ना, कदम उठाने में थोड़ा डरें, लेकिन आफ्टर 6 मंथ यू फील वेरी गुड। उस टाइम में आपको हो सकता है कि अच्छी गेनिंग भी मिले, मनी के लिए पैसा बहुत अच्छा समय है ये, ठीक है। उसके अलावा इमोशनल लेवल में जाकर के कोई भी फैसला नहीं ले, स्पेशली अगर बात करती हूँ आपकी रिलेशनशिप की, तो हो सकता है सडनली आपकी कोई जिंदगी कोई ऐसा इंसान आया और आप सडनली उसका कमिटमेंट में चले जाएं, अगर आप सिंगल हैं तो ये एक होता है ना कि टेम्परेरी होगा आपके लिए, तो थोड़ा सा सोच समझ करके चलिएगा। इस चीज़ को लेकर के बात करिए। कर्म कीजिए, गहराई में जाइए, कर्म कीजिए, कर्म करने से पीछे मत हटिए। दैया चल रहा है सडन का आपके ऊपर, इस समय ध्यान रखिएगा। मैं बात करूँ 2 नंबर वालों की, कुछ जो भी चीज़ें ना, कुछ हो सकता है कि आपको लगे कि मेरा करियर काम नहीं कर रहा है, करियर में फ्लो नहीं आ रहा, तो कैन बी पॉसिबल, बट आने वाले जो 6 मंथ है आफ्टर मई जून, उसके बाद का जो समय है उसमें हो सकता है आपको फ्लो भी मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, नई बेटर लाइफ आप फील करेंगे। उसके अलावा दोस्तों के साथ भी आपके इंटरेक्शन अच्छे होंगे, स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा फील करेंगे इस साल आप, वेरी फील स्पिरिचुअल। बट लोगों के इन्फ्लुएंस में आँख बंद करके मत चलिएगा, दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि आप बहुत इमोशन लेवल पे काम करते हैं। तो किसी के साथ भी हो ना कि इन्फ्लुएंसर बन गए, फॉलोअर्स बन गए, दो आर डूइंग द थिंग्स, तो डोंट डू इट, इस तरह की चीज़ें मत कीजिएगा। अगर स्पिरिचुअल पावर में जा रहे हैं तो दिल से जाइएगा, नहीं मुझे स्पिरिचुअल में जाना है, मुझे भगवान की आराधना करनी है, तो दैट इज़ वेरी गुड, बट बी अंदर से, आत्मा से कीजिएगा, दिखावटी मत कीजिएगा, ठीक है। एंड डू कर्म, दैट इज ओनली थिंग्स 2024 सडन का टाइम। 3 नंबर वालों की बात कर रही हूँ, अगर आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 30 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है या 21 तारीख को हुआ है, तो आपका जो अंक है वो 3 आता है। 3 अंक वालों के ऊपर जो प्लैनेट काम करता है वो प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर इस समय बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशन में चल रहा है राइट नाउ। अगर मैं स्टार्टिंग के 6 मंथ्स की बात कर रही हूँ तो बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशन में है, क्योंकि लीड ही कर रहे हैं सारे जोडेक्स को। आफ्टर दैट द चेंज द राशि एंड मूव ऑन इनटू द टॉरस साइड, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द 3 नंबर्स ओनली। आपका जुपिटर है तो कहीं ना कहीं इस समय आपकी लीडिंग जो क्वालिटी है ना वो निकल करके बाहर आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल पर काम कर रहे हैं, यस आई वांट टू डू द थिंग्स, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय आप जो भी काम कर, जुपिटर वाले क्या होता है, जैसे 3 नंबर वालों क्या होता है कि पढ़े रहो, मतलब नॉट पढ़े रहो, आई नॉट सेइंग द वर्ड पढ़े रहो, रिलैक्स, बहुत ज़्यादा लॉजिकली नहीं सोचते हैं, ठीक है। एक ज्ञानी लोग होते हैं, बैठे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बट बैठे हुए हैं, बट अभी आपको काम करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सेकंड की थर्ड एस्पेक्ट भी आपके ऊपर आ रही है, तो कहीं ना कहीं यू शुड बी वेरी सीरियस अबाउट योर वर्क प्लेस, ठीक है। उसके अलावा इस वक्त आपकी किस्मत बहुत अच्छी लेवल पे आपको साथ दे रही है, बहुत अच्छे लेवल पर आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, किस्मत साथ दे रही है। एजुकेशन की बात कर लूँ, लर्निंग प्रोसेस की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, एवरीथिंग इज देयर, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से
आपका जो जुपिटरियन जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आपको लैक हो रहा है। जुपिटर जो लोग होते हैं ना वो दूसरों को राह दिखाते हैं, दूसरों को डांट करके काम नहीं करवाना है, आपको प्यार से काम करवाना है, ठीक है। उसके अलावा इस वक्त कहीं ना कहीं 3 नंबर वालों की अगर बात करती हूँ तो यू लिटिल बिट यू फील दैट समथिंग इज गोइंग, मतलब कुछ चीज़ें छूटती हुई नजर आएगी। मैं बात कर रही हूँ आपके 6 महीने की बात की, मतलब आफ्टर मई जून की बात कर रही हूँ। जुपिटर विल चेंज दैट साइन ना, टॉरस में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं एट दैट टाइम यू फील दैट समथिंग इज, कुछ चीज़ें छूट रही है आपके हाथ से। इट्स ओके क्योंकि ये लाइफ का पाथ है, ये होता है, ये आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, बट इट्स ओके। एट दैट टाइम आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बात करूँ आफ्टर 6 मंथ्स की, बिफोर 6 मंथ एवरीथिंग इज ओके। आप कहीं ना कहीं अपनी रूटीन इनकम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपकी पोजीशन बन रही है, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं आपकी वर्किंग स्टाइल की बात करूं और अर्निंग की बात कर रही हूँ तो एक पर्सनालिटी आपकी बनती हुई नजर आ रही है, गुड थिंग्स आर देयर, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी एक ख्याति बन रही है, एक इमेज बन रही है। लेकिन आफ्टर दैट थिंग्स यू समथिंग इज, कुछ चीज़ लूज हो सकती है, इसलिए अपने एरोगेंट नेचर को कंट्रोल कीजिए। जो आप पिछले फर्स्ट 6 मंथ में जो काम करेंगे ना, उनके रिजल्ट्स आपको आफ्टर 6 मंथ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कर्मों पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको हुकूमत मिली है, देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी जब मिलती है इंसान को तो कहीं ना कहीं, जब पावर मिलती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है। पावर का मिसयूज मत कीजिएगा। आफ्टर दैट आपकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो छूट रही है उनको छूटने दीजिए। एडिक्शन में नहीं जाना है। आफ्टर दैट यू फील दैट मैं एडिक्शन में चला जाऊं या इस तरह की चीज़ें, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। समय अच्छा है, पावर का सही उपयोग कीजिए। उसके अलावा स्पिरिचुअल रहिए जितना आप रह सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स बहुत सारे मिलेंगे, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी आपकी घनिष्ठता हो सकती है, अच्छे मित्र मिल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप किसी को अपना मित्र बना लें। इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बात करूँ 3 नंबर वालों की, ठीक है। उसके अलावा दैट इज गुड टाइम, नो डाउट, इट्स पूरा टाइम आपका अच्छा है। इस समय आपको बहुत काम करना पड़ रहा है और करना भी पड़ेगा पूरे साल आपको, बट डोंट मिस यूज योर आई कैन से पावर की बात कर लूँ, या आपकी जो एक ऑरा है, या आपको जो पोस्ट मिली है, आपको जो ओहदा मिला है, उस ओहदे का मिसयूज आपको इस पूरे साल नहीं करना है, ठीक है। मैं 3 नंबर वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा यस, फ्रेंड्स बहुत सारे मिल रहे हैं, बहुत सारे मित्र बना रहे हैं, बहुत हैंग आउट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज वंडरफुल, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं थोड़ा घर पे भी ध्यान दीजिएगा, अपने घर को इग्नोर मत कीजिएगा इस समय। ट्रैवलिंग बहुत करेंगे काम की वजह से, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, और थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं 4 नंबर वालों की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4 को है, 31 को है, 22 को है, या फिर 13 तारीख को है। उन लोगों का अंक है 4 पे राज करते हैं राहु, ठीक है। जिसमें जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पे फैला रहते हैं चीज़ों को। राहु इन्फ्लुएंस का कारक है, इमेजिनेशन का कारक है, और आपको सडन आपकी लाइफ में बहुत हाई लेवल पर उतार चढ़ाव करने का कारक जो राहु भी है। साल तो लेकिन सैटर्न का है, राहु की इन्फ्लुएंस यहाँ पे काम आ रही है कि नहीं आ रही, देखते हैं। सबसे पहले तो अगर राहु की बात करती हूँ तो इस पूरे साल में कहीं ना कहीं राहु के द्वारा, या राहु का जो अभी रहेगा आपके ऊपर इफेक्ट, वो ये रहेगा कि राहु बहुत ज़्यादा रिलैक्स वाली लाइफ आप इस समय जिएंगे, मतलब है ना, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लेवल पे नहीं रहेंगे। वैसे तो राहु बहुत डिमांडिंग है, आप कभी राहु की फोटो देखें, पिक देखें राहु भगवान का, गूगल पे जाके देख सकते हैं। तो इज़ बड़ा सारा उनका सारे चेहरा ही है, सिर ही सिर है, और बड़ा मुंह उन्होंने खोला हुआ, पूरी धरती को खा रहे हैं। ईटिंग मतलब बहुत ज़्यादा खाना, उनको सब कुछ चाहिए उनको। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है 2024 में, उसमें कहीं ना कहीं राहु जो है वो लेट गो करने की कोशिश में है, छोड़ने की चीज़ें में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लेवल पे नहीं मिलेंगे इस समय आपको। लेकिन इस समय हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन की तरफ आप जाएं, कुछ एडिक्शन आप पाल लें, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर लो, वो भी एक एडिक्शन है। बहुत ज़्यादा कुछ अल्कोहल पी लेना, कोई ऐसा कोई चीज़ को ले लेना, बहुत ज़्यादा खर्चा करना, बहुत ज़्यादा विदेशी चीज़ों को यूज़ करना, या विदेश में जाने की सोचना, या बहुत ज़्यादा खर्चा करना अनावश्यक चीज़ों के ऊपर, विदेश से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाना, विदेशों के से, या नॉट विदेश में, भारत से बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, विदेश मतलब आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से भी कहीं दूर भी। तो इस तरह की हो सकता है कि आप कहीं और जाके बसने की सोचें, या मन जो है ना बड़ा एक वो होगा कि मतलब मैं एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और जब आदमी स्टेबल नहीं रहता है मन से, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को एडिक्शन ले लेता है किसी भी तरह का।
कंट्रोल नहीं होता ना मन पे, तो एडिक्शन पाल लेता है कि ठीक है मैं मन मेरा नहीं है तो मैं ये पाल लेता हूँ, ड्रिंक कर लेना है, एक्स्ट्रा मेटल अफेयर है, मल्टीपल पार्टनर है, खर्चे करके, कई लोग शॉपिंग करके बहुत खुश होते हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर लेंगे, बाद में सोचेंगे कि आई वॉज रॉन्ग, ये मैंने क्यों किया, मेरे को ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, तो इस तरह का ध्यान, इस तरह का हो सकता है फेस। आपकी सबसे अच्छी टिप मैं देने वाली हूँ 4 नंबर वालों को, वो ये है स्पिरिचुअल पावर में रहिए। जितना आप स्पिरिचुअल पावर में रहेंगे, जितना आप ईश्वर की तरफ आसक्त रहेंगे या अपने मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रहेंगे, मतलब ना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, राहु का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा आपके ऊपर, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने मन को कंट्रोल कीजिए, चाहे आप रिलेशन बना रहे हैं, चाहे आप खर्चा कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, या आप डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से रिलेशन बना लिया आपने, अब आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, क्योंकि अब आप जब आप इन्फ्लुएंस में चले गए तो आपने ऐसा कर लिया, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा डोनेशन समथिंग्स, डोनेट समथिंग, यस दिस इज अ वेरी गुड टिप फॉर द राहु। एक तो अपने मन को कंट्रोल कीजिए और आप डोनेट कीजिए, स्पेशली वाटर थिंग्स। वाटर डोनेट कर सकते हैं। वाटर कैसे डोनेट कर सकते हैं? आप पानी की बॉटल्स किसी को बांट सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी टिप मैं दे रही हूँ 4 नंबर वालों को, वो ये है कि मंदिर में जाकर के आप पानी का डोनेट कीजिए। वाटर कूलर लगवा सकते हैं अगर बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, मटके रखवा सकते हैं, जो भी है, या फिर शिव भगवान को जल अर्पित कीजिए। दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर दिस। तो ये चीज़, ये समय जो है ना राहु वालों के लिए बहुत फिसलने वाला है, जैसे ब्लंट लाइन में बोल रही हूँ, तो इस बात का बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि राहु बहुत अच्छे लेवल पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। उसके अलावा बिफोर 6 मंथ्स आपकी पावर ठीक रहेगी, नो डाउट। आप अच्छा ग्रोथ भी करेंगे। बहुत नेगेटिव बात करें, पॉजिटिव बात पे आते हैं। अच्छी ग्रोथ करेंगे आप, अच्छा बिजनेस की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, रिलेशंस की बात कर लूँ, दिस वेरी गुड टाइम। बट आफ्टर 6 मंथ हो सकता है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में एंट्री कर जाएं। मुझे मेरी लाइफ जीनी है, दैट्स ऑल। एक ग्रीडी नेचर आपके अंदर आ सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आफ्टर 6 मंथ आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। नंबर 5 वालों की बात करते हैं। नंबर 5 जिनका अंक होता है वो उनका जन्म होता है 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को। यस है, वो उनका नंबर होता है 5। 5 नंबर को होल्ड करते हैं मरकरी, यानी कि बुध। संगत का असर, जहाँ बैठ जाते हैं, जिनके साथ बैठ जाते हैं, उसी रंग में रंग जाते हैं। उनका अपना कोई रंग नहीं है मरकरी का। ठीक है, मतलब कंपनी का असर होता है, जिसके साथ बैठ रहे हैं, फ्रेंड सर्किल, सराउंडिंग लोग, उन सबको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, मरकरी का ये हालत है इस समय की, यस कहीं ना कहीं इस समय आप अपने घर में कंफर्टेबल नहीं है। यू वांट टू गेट आउट सम, मतलब ये ना कि आई वांट टू गेट सम, मतलब कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर आ रही है इस समय। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय आप पैसा डेफिनेटली कमाएंगे, नो डाउट। लॉट्स ऑफ मनी आप कमाएंगे, बिफोर 6 मंथ की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपके जो एफर्ट्स थे आज तक के जो आपने किए हैं, वो सब आपको इस पूरे साल में सेटल देने के लिए बैठा हुआ है। आपके एफर्ट्स किस्मत की जगह सेटल आके बैठा है आपके। मरकरी वालों की बात कर रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, लेकिन आपका मन जो है उसको आपको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्ते तोड़ने में तुले हुए हैं आप इस समय, मरकरी वालों की बात कर रही हूँ मैं। उसके अलावा एफर्ट्स का आपको रिजल्ट मिल रहा है, किस्मत आपका साथ दे रही है। आपके प्रोफेशन के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छी उचाहट है, मतलब है ना कि गुड वैल्यू, क्योंकि मरकरी और सैटर्न दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड, और जब दोनों मिल जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी लेवल पर एक अच्छी ग्रोथ देते हैं। चाहे आपके फ्रेंड सर्किल की बात कर लूँ, या आपके जॉब की बात कर लूँ, या बिजनेस की बात कर लूँ, जो भी आपका स्टेबल जो जगह, स्टेबिलिटी देते हैं। इस समय आपको एक चीज़ का अलर्टेशन रखना पड़ेगा। इवन यू आर मरकरी, बट फिर भी मैं आपको टिप दे रही हूँ कि इस समय आप कौन से मित्र बना रहे हैं, या किन लोगों के साथ आपके साथ बातचीत हो रही है। ठीक है, उस बात का ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर के अपने पथ से पग भटक सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ आपको समझा रही हूँ मरकरी वालों को, कि क्या होता है ना, जैसे सोशल मीडिया है, दैट इज ऑल्सो मरकरी। आप साइड मोबाइल पे लगे रहते हैं आज के 24 घंटे। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपका जो पथ है वो भटक जाए। 2024 आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है, बहुत कुछ देके जा रहा है और जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पथ न भटके। आपकी कंपनी का ध्यान रखिए, वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखिए, आपके रिश्तों का ध्यान रखिए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना दूसरे लोगों से, सराउंडिंग लोगों से, उन लोगों से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पथ क्या है, आपका रास्ता क्या है, फोकस दैट थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मरकरीज थ्रू आउट दिस ईयर। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी जो हरकतों की वजह से हो सकता है कि आप वो पा ना सके जो आप पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी। फोकस रखिए, कर्मठ रहिए, दैट इज द मेन थिंग। पैसा कमाएंगे, जॉब के लिए बहुत अच्छा है,
फ्रेंडशिप हो सकता है आपके, अगर आप चाहते हैं किसी इंसान को आपके लाइफ में आना, हो सकता है इसमें आपको डिले मिले, और बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल इन द इमोशनल लेवल पर इन दिस थ्रू आउट दिस ईयर, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन फॉर द करियर की बात करती हूँ तो दैट इज वेरी गुड टाइम, नो डाउट। करियर बहुत अच्छा है आपका। विदेशों से हो सकता है आपको विदेशों में कोई जॉब मिल जाए, मरकरी वालों की बात करें और इनकी बात करें 5 नंबर, विदेशों से जॉब मिल सकती है, विदेशों से कोई इनकम प्राप्त हो सकती है, बिजनेस फैला सकते हैं विदेशों में। टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जैसे ना इन्फ्लुएंस मत होइए, यारी दोस्ती सराउंडिंग लोगों के साथ टॉकेटिव मत बनिए, ज़्यादा बात करना इज नॉट गुड फॉर यू थ्रू आउट दिस ईयर। बी कर बट बी फोकस्ड, जस्ट फोकस्ड। अब बात करती हूँ मैं 6 नंबर वालों की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि ये जो पूरा साल है वो 6 नंबर वालों को भी इन्फ्लुएंस करने वाला है, क्योंकि 2 and 4 + = 6, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब 6 जो नंबर है, ठीक है, वो नंबर है शुक्र का, वीनस। वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी रोमांटिक, और बहुत ही इमोशनल वाले लोग होते हैं, रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू देते हैं। सैटर्न एंड शुक्रा इज द बेस्ट फ्रेंड इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बहुत ज़्यादा अच्छे, क्योंकि 7th हाउस जो शुक्र की जगह है वहीं पर आकर के सैटर्न अपना कंप्लीट मतलब एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च के माने जाते हैं, ठीक है। 6 नंबर किस किस का होता है? जिसका बर्थडे 6 तारीख को आया है, 15 तारीख को आया है, या फिर 24 को आया है। जो 24 का तो साल ही है, ठीक है, तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आपकी मिल रही है उससे। इन लोगों का नंबर 6 होता है, शुक्र जिसे मैंने बताया वो होते हैं, बहुत ही इससे फैशनेबल लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे से फैशन करते हैं, दे लव डू द फैशंस। इस पूरे साल में शुक्र वालों के साथ क्या होने वाला है? सबसे पहले तो इस समय डेफिनेटली है कि इस समय आप अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखेंगे, और रखना भी चाहिए थ्रू आउट दिस ईयर। यू शुड मेंटेन योर फिजिक, कि मैं कैसा दिखता हूँ, एकदम फिट हो जाएंगे आप। पूरे साल में सोचेंगे कि मुझे अपना को फिट करना है, दैट इज द वन थिंग। होगी वो, डेफिनेटली होगी। जिम ज्वाइन कर लेना, योगा, डाइट में ध्यान देना, मैं कैसा दिखता हूँ क्या नहीं दिखता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेफिनेटली इस समय वो करने वाले हैं। उसके अलावा या डेफिनेटली वो चीज़ करेंगे आप कि मैं कैसा दिखता हूँ, दिस इज द मेन थिंग। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर मैं शुक्र वालों की बात कर रही हूँ, तो आपको अगर मैं बिजनेस की बात कर लूँ या जॉब की बात कर लूँ, तो भी आपका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द सैटर्न इज देयर। उसके अलावा इस वक्त आप बहुत स्टेबिलिटी वाली चीज़ पे जाके खड़े हो जाएंगे। जैसे नहीं कहते कि एक टेम्परेरी जो जॉब होती है, टेम्परेरी जो बिजनेस होता है, या उठा पटक हो रही है, कभी मैं इधर जंप कर रहा हूँ, कभी उधर जंप कर रहा हूँ, या मैं ये वाला बिजनेस भी कर रहा हूँ, ये एक स्टेबल होता है ना इंसान की, नहीं बस दिस इज माई वर्क, अब मुझे पूरी जिंदगी ये काम करना है, बहुत आई फील बेटर। इस तरह का चीज़ आपके लिए बहुत प्लस हो सकती है इस वाले साल में। इसी बात कर रही हूँ मैं 6 नंबर वालों की। अच्छे लेवल पर होता है कि ठीक है, अब नाउ आई एम फील गुड, यस, मुझे अब ये चीज़ चाहिए थी और मैंने ये चीज़ कर ली है, दैट इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा लेवल पे आपको ये चीज़ फील हो सकती है, पहली चीज़ तो। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है विदेशों से भी, गुड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, विदेश की यात्रा करें, बिकॉज ऑफ योर वर्क कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा रूटीन आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है, रूटीन की, हाँ ठीक है, मुझे रोज़ यहाँ जाना है, मुझे इतना पैसा यहाँ से आ रहा है। स्पेशली अगर बात करती हूँ आपके, तो आफ्टर 6 मंथ आपको ज़्यादा बेटर होगा। जुपिटर अभी आपके 7th हाउस में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 1st to 6 मंथ इसमें हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फील हो कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, वांट टू स्टेबल इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जॉब में, बिजनेस में हैं, तो इस समय बहुत अच्छा है, फैलाएंगे अपने बिजनेस को। लेकिन आफ्टर दैट ये पूरा साल ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बात कर रही हूँ 6 नंबर वालों की, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको सडन गेन मिलेंगे, सडन चीज़ें मिलेंगी। हो सकता है आप उत्तराधिकारी बना दें जाए अपने घर में। एक होता है ना कि अपने घर की जो रूटीन जो चीज़ें हैं, अपने घर का उत्तराधिकारी है, बिजनेस है, उन सब चीज़ों को आप ऑप्ट करें। एक होल्ड ऐसी चीज़ 6 नंबर वालों के साथ हो सकती है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि अब अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर आपको नहीं करना है थ्रू आउट दिस ईयर, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 6 नंबर। जो भी आपको काम करना है ना, लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही करना है, अदरवाइज मनी विल बी देयर, मनी विल बी डेफिनेटली देयर, मनी विल बी देयर, स्टेबिलिटी इज देयर, पार्टनर इज देयर, नो डाउट। थोड़ा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को लॉ एंड ऑर्डर से अगेंस्ट ना जाए। जो गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स हैं, या जो भी एक धर्म हमें सिखाता है, उसके अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। समय बहुत अच्छा है, लेकिन शादी भी हो सकती है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक टाइम, गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी गुड टाइम। आपको
कुछ चीज़ें तो ऐसी सडनली आपको हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि ये कहीं दूर से इन योर बिजनेस, इन योर जॉब की करियर में, कि अरे ये अपॉर्चुनिटी मुझे कहाँ से मिल गई। इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त हो सकती है। डोनेट सम मनी, दिस इज द वन थिंग फॉर द 6 नंबर। कुछ पैसा जो डोनेट करते जाइए आप, जितना पैसा कमाते। बात करते हो 7 नंबर वालों की। 7 नंबर वालों के लिए का जो लॉर्ड है, सबसे पहले लॉर्ड की बात करते हैं, वो है केतु। 7 नंबर को होल्ड करता है केतु। उसके अलावा आपका जन्म अगर 7 तारीख को हुआ है, आपका जन्म अगर 16 तारीख को हुआ है, या आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है, तो आपका जो अंक आता है वो आता है 7 नंबर। ठीक है, ये साल है शनि का। सैटर्न और केतु की जब बात करती हूँ, रिलेशनशिप की बात करती हूँ, तो दोनों ही अलग है। वैसे दोनों ही कार्मिक प्लैनेट है, लेकिन सैटर्न जहाँ प्रोफेशन देता है, केतु वहाँ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करता है या फिर छुटकारा दिलाता है, भगजों ऐसे कट कर देता है, कट कर देता है चीज़ों को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 7 नंबर वालों के साथ क्या होने की संभावना है इस समय कि आप काफ़ी सारे इस पूरे साल में अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे। जैसे आज एक जॉब मैंने ले ली, फिर मैं दूसरी जॉब ले रहा हूँ, फिर परसों दूसरी जॉब ले रहा हूँ। कट कर जैसे मेरा मन नहीं लग रहा है, एक जगह टिक कर नहीं बैठना है, आप दौड़ना है इधर से उधर। थ्रू आउट दिस ईयर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे बस कट देन मूव ऑन द थिंग्स। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। दैट इज द मेन थिंग टू द केतु पर्सन, 7 नंबर पर्सन। आपको अपनी हेल्थ का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सडनली आपकी लेग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, सडनली कुछ आपको बोन से प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस पूरे साल में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मल्टीपल पार्टनर बदलना या बहुत सारे पार्टनर अपनी लाइफ में ले आना या बहुत ज़्यादा डेस्परेट होना बिकॉज ऑफ द अपोजिट सेक्स, मतलब फॉर द अपोजिट सेक्स की तरफ, देखिए उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती हैं। स्पेशली आप आपकी डिग्निटी को समझिए, मैं क्या समझा रही हूँ। आपकी डिग्निटी, जो आपकी पहचान है, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपका वैल्यू सिस्टम है आपकी लाइफ में, जिस चीज़ को लेकर के आप बैठे हैं, एक होता है ना इमेज इन द सोसाइटी, उसमें आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम आए अगर आप ऐसी हरकत करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ आपके पार्टनर्स की। ऑलरेडी जो है उसको संभालिए, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, सडनली कोई इंजरी या सडनली कोई होता है कि सडनली चीज़ हो गई, वो आपके साथ हो सकती है, कैन बी पॉसिबल। दैट इज़ नॉट गुड टाइम फॉर योर हेल्थ। उसके अलावा बहुत ज़्यादा बिजनेस बदलना या बहुत ज़्यादा अपने, इसमें आप हो सकता है इन्वेस्ट करें। 7 नंबर वालों की बात करें, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब मनी इन्वेस्ट करेंगे, नो डाउट। ठीक है, परिवार का लेकिन आपको साथ में लेगा, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आपको हो सकता है विदेशों से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। इसके अलावा आफ्टर 6 मंथ, मतलब ये स्टार्टिंग के 6 मंथ में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। आफ्टर 6 मंथ टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। आपको किस्मत साथ देगी, अच्छी जॉब, अच्छे लोग, अच्छा अगर आपका पार्टनर, आप सिंगल है तो अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन इस पूरे साल आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को ना कि बचत करके चलना पड़ेगा। पार्टनर की बात कर लूँ, हेल्थ की बात कर लूँ, रिस्क नहीं लेना है। अपने ब्लंट नेचर को, अपने हट वाले नेचर को या अपनी जो इंटेलिजेंसी जो आपके अंदर होती है उसको सही रास्ते में लगाना है। ग्रीडीनेस से बाहर आना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चीज़ों को कट करने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिएगा, बहुत समझिए मैं क्या समझाऊँ। ठीक है, डोनेट सम मनी एंड वॉक, दैट इज अ वन थिंग फॉर द 7 नंबर। वॉक कीजिए, जितना वॉक करेंगे तो बट आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आपका दिमाग भी खुलेगा। एक जगह बैठेंगे तो आपको हो सकता है कि दिमाग बहुत ज़्यादा उल्टी चीज़ों में ज़्यादा चलेगा। और एक और मैं टिप देना चाहती हूँ 7 नंबर वालों को कि फीड स्ट्रीट डॉग्स। घर के जो डॉगी आपने पाले हुए हैं उनको फीड कराना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ स्ट्रीट डॉग, जो आप दूर के जो डॉगीज होते हैं, कुत्ते, उनको आप फीड करवाइए। कुछ भी बिस्किट, दूध जो वो खाते हैं वो आपके लिए बेटर रहेगा। हेल्थ संबंधित बड़ी प्रॉब्लम्स आपको इस साल आ सकती है। बात करती हूँ 8 नंबर वालों की। 8 नंबर का तो शनि ही चल रहा है, मतलब साल ही है। ठीक है, तो 8 नंबर वाले होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 होता है, 17 होता है या फिर होता है 27, हमारे नहीं सॉरी 26, यस 26। कहीं ना कहीं आपका पूरा साल जो है शनि आपको होल्ड करता है। पूरा साल जो है उसका एक होता है टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन कर्मा, ऑलरेडी आप बहुत कर्म करते हैं, बहुत कर्मशील इंसान होते हैं, बहुत कर्म करते हैं, बैठते नहीं, कर्मठ होते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। तो इसलिए कर्मठ रहिए, एक्टिव रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। शनि बहुत ठंडा प्लैनेट है, लेकिन अपनी ठंडक से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, दैट इज़ वो अच्छा रहेगा।
इस पूरे साल में अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो इस समय हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में कोई इंसान आए, इस साल आपकी शादी की बहुत अच्छी सी होगा, ठीक है। उसके अलावा खर्चा बढ़ेगा डेफिनेटली। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। इस पूरे साल की बात कर रही हूँ मैं कि मुझे चाहिए था, मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है, नो डाउट। बहुत इजी प्रोसेस है आपका, बट आपको करना क्या है, आपको जगना है। वेकअप वाली स्थिति है आपकी, ठीक है। कर्म से दूर नहीं भागना, ठीक है। उसके अलावा बैड हैबिट से दूर रहना जितना हो सकता है। इस वक्त आपकी एजुकेशन की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, आपके बिजनेस की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तो ना कि एक सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है, फैमिली से सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है, नो डाउट। आपको बहुत अच्छे लेवल पर हर जगह सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बैड हैबिट से दूर रहना है। उसके अलावा अपनी कर्म जो है ना आपके, उनसे पीछे नहीं हटना है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं आलस्य, दैट इज वन थिंग, दिस इज अ वर्ड फॉर द 8 नंबर, आलस्य से दूर रहना है। इस समय आप भी पूरे साल में आपकी स्टेबिलिटी का लेवल बहुत हाई हो सकता है। वो तो कि पूरी जिंदगी का मैं कमा के बैठ गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। बिजनेस की बात कर लूँ, आपके करियर की बात कर लूँ और आपके पार्टनर की बात कर लूँ। अगर शादी भी होगी तो शादी भी है ना कि मतलब कर्म करके शादी होगी ना, आप जाकर के प्रपोज करेंगे, आप अपने आप को इस तरह से सेटल करेंगे कि डेफिनेटली कोई आपसे शादी कर ले, ठीक है। अपनी फिजिक का इस वक्त ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा, अपने वो कहते हैं कि फिजिकली लेवल पे बहुत अपने आप को फिट रखेंगे, रखना भी चाहिए। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि सैटर्न तो खुद ही करियर के कारक होते हैं, 10th और 11th उनको दिया गया है स्थान, करियर एंड इनकम। ये समय बहुत अच्छा है, मैंने बताया ना टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में, स्पेशली करियर की बात करते हैं। किसी न किसी लेवल पर आपको एक स्टेबिलिटी मिल सकती है, गुड पोस्ट, गुड अपॉर्चुनिटी, गुड ट्रांसफर, गुड हाई लेवल की कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आप वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, वो अब आपको मिल सकती है। शनि बहुत कुछ आया है और बहुत कुछ आपको दे करके जाएगा, नो डाउट, बट आपको उसको लेना है। कैसे लेंगे वो आपकी प्रॉब्लम। किसी भी कीमत पर कोई भी आलस्य नहीं करिए, तरीके से काम कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से करिए, अपने दिमाग को फोकस रखिए। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में नया भी आ रहा है तो नहीं कि सारा समय उसी के पीछे भाग रहे हैं आप, डोंट डू इट। अगर आप अकेले हैं तो डेफिनेटली इस साल आपकी शादी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। उसके अलावा इस पूरे साल में आपको अच्छे मित्र मिलेंगे, स्पिरिचुअल पावर आपकी जगेगी। उसके अलावा आपको इनकम भी स्टार्ट होगी, नई इनकम स्टार्ट हो सकती है। समय बहुत अच्छा है आपका, 8 वालों का समय बहुत अच्छा है, बट डू योर कर्मा, दैट्स ऑल। उसके अलावा जो आपके निचले तबके जो लोग होते हैं ना, जो आपके नीचे जो काम करते हैं, लेबर है, सर्वेंट्स है, उन सब लोगों को कुछ ना कुछ देते रहिए आप, कुछ भी डोनेट, कुछ भी दीजिए, कपड़े हैं, मनी है, जो आपको लगता है कि देना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उनको आप देते रहिए। बहुत अच्छा रहा समय आपके लिए, वेरी गुड। सफाई कर्मचारी को भी दे सकते हैं आप, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, नो डाउट। फोकस कीजिए करियर में क्या कर सकते हैं, निकालिए अपने दिमाग को, खोलिए, इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को, अपने योजनाओं को, अपने प्लान जो आज तक आपने अपने दिमाग में भरे हुए थे ना, इम्प्लीमेंट कर दीजिए इस पूरे साल में। फैंटास्टिक टाइम। फाइनली बात करती हूँ 9 नंबर वालों की। 9 नंबर को होल्ड करते हैं मार्स। अगर आपका जन्म 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है या फिर हुआ है 27 तारीख को, तो आपका जो अंक है वो 9 होता है। वेरी एग्रेसिव नेचर होता है आपका, होल्ड करते हैं सब कुछ, आई एम द होल एंड सोल, आई एम द करता धरता। बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है आपके अंदर। उसके अलावा अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी आपको करना आता है बहुत अच्छे लेवल पर, दैट इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा लोगों को प्रोटेक्ट करना और अग्रेसिव नेचर आपका होता है बहुत अच्छे लेवल पर। एक ही चीज़ माइनस होती है, वो होता है कि आप प्यार संबंधी जो चीज़ें हैं या इमोशंस लेवल है, वहाँ पर आपका दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 9 नंबर वालों की बात करती हूँ मैं। कहीं ना कहीं हो क्या रहा है इस समय, आपको अपनी जो अर्निंग्स है अथा आपके पास आ रही है इस समय, और आएगी भी, ज़्यादा आएगी, ठीक है। आपका दिमाग से आपका अर्निंग की तरफ जा रहा है। एजुकेशन की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, या आपके किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, मैं किसी भी एरा की बात कर लूँ, वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, एवरीथिंग, इस समय आप भर भर के अपने हाथों से ले रहे हैं क्योंकि आपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए, और दैट इज़ वेरी गुड। जितना आपका दिमाग इस समय आप चलाएंगे टूवर्ड्स योर एजुकेशन, विजडम, या दिस इज वर्ड विजडम, उतना बेटर आपको इस पूरे साल में ना आप कलेक्ट करेंगे अपनी चीज़ों को। डेफिनेटली पैसा कमाएंगे, डेफिनेटली आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ने वाली है, बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ने वाली है, क्योंकि मंगल एक्सॉल्टेड होता है सैटर्न की कैप्रिकॉर्न में। कर्म जितना आप बेटर तरीके से करेंगे ना, आगे बढ़ करके, उतना सैटर्न आपको दोनों हाथों से देकर जाएगा इस साल।
उसके अलावा इस पूरे साल में एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, आप खर्चा बहुत ज़्यादा करेंगे, लॉट्स ऑफ मनी आप खर्चा करेंगे, स्पेशली विदेशों में। विदेश की यात्रा कर सकते हैं इस समय आप, बिकॉज ऑफ योर वर्क प्लेस, और वैसे घूमने फिरने के लिए भी आप जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। विदेश की यात्रा करेंगे, गुड अपॉर्चुनिटीज आएगी आपके पास में। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है 9 नंबर वालों का पूरा थ्रू आउट दिस ईयर। पैसा जोड़ेंगे भी, पहले तो खर्चा करेंगे, उसके बाद जोड़ना शुरू कर देंगे आफ्टर 6 मंथ्स कि मुझे पैसा जोड़ना भी चाहिए। उसके बाद थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, आफ्टर 6 मंथ की बात कर रही हूँ। उसके अलावा ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, फॉरेन की चीज़ें खरीदना, फॉरेन जाना, इस तरह की चीज़ें बहुत ऑप्ट करेंगे, और बहुत ही एक होता है कि पावरफुल इंसान फील करेंगे इस साल। आई एम ए पावरफुल पर्सन इन दिस, मतलब इस दुनिया में मेरे अंदर पावर है, बट डू योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। इसके अलावा अपने जो आपका जो पार्टनर है उसके प्रति भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका अगर है तो आप जब तक अपना पार्टनर है उसको अगर सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, उसके लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तब तक सैटर्न राजी नहीं होगा। क्योंकि देयर इज अ लिब्रा, एंड लिब्रा में सैटर्न उसका होता है। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है, कमाई बढ़ानी है, वैसे भी पार्टनर को खुश रखना चाहिए, लेकिन अगर आपको जो प्रॉस्पेरिटी चाहिए उसके हिसाब से अपने पार्टनर को जितना खुश रखेंगे, जितना वो आपसे हैप्पी रहेगा, उतना बेटर है। अपने ब्लंट नेचर को साइड में रखिए, अग्रेसिव नेचर को कंट्रोल रखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में आपका फैमिली साथ आने वाला है, आपको वही सपोर्ट देने वाला है, बहुत अच्छा टाइम है, नो डाउट। तो मेरा छोटा सा नहीं, बहुत सारा बड़ा सा वीडियो था फॉर ऑल ऑफ यू, और न्यूमरोलॉजी तरीके से मैंने आपको 2024 के बारे में बताया, कुछ टिप्स भी दिए हैं, उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। फाइनल टिप देने वाली हूँ सारे जोड़े साइन के, सॉरी सारे नंबर्स के लिए, कोई आदत है जोड़े की बोलेगी, सारे नंबर्स के लिए, वो ये है कि ये पूरा साल है सैटर्न का, तो आपको करना है कर्मास, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अपने साथी को, जो भी आपके पार्टनर है, ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो, या आपकी लाइफ में कोई भी इंसान है, उसको भी खुश रखिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैटर्न की ब्लेसिंग्स मिलती है इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा ब्लंट रहिए और इग्नोर मत कीजिए अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। तो दिस माई स्मॉल वीडियो फॉर एवरीवन, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग।